समस्या बुढ़ापा नहीं, अकेलापन है। बरसों बाद माला को अपने बचपन के घर गांव में जाने का मौका मिला। बाहर द्वार पर बैठे अपने 80 साल के पिता को काफ़ी बूढ़े अवस्था में देख उसका मन तड़प उठा। पिता के बेहद करीब रहने वाली माला पिता के हर चीज़ से वाकिफ थी। एक ज़माना था जब पिताजी कितने ठाट बाट से रहते थे। उनके कपड़े की क्रीच हमेशा लगी रहती। सरकारी नौकरी के कारण लोगों का आने जाने वाले तांता हमेशा लगा रहता। गांव का माहौल सब साथ मिलजुल कर रहते थे। अपने पिता के पैर छूकर प्रणाम करती माला आंखों में आंसू लिए पिता के काफ़ी दुबले शरीर को देख उनसे कही, पापा, भाई के पास ऐसी क्या कमी है जो आप इस स्थिति में ऐसे दिख रहे हैं? कोई कमी नहीं बेटा, बल्कि मैंने बहुत पुण्य किए हैं जो आज के ज़माने में मेरे बेटे बहू बहुत संस्कारी और मेरा ख्याल रखने वाले अपने साथ रखते हैं। अगर मैं दुनिया को छोड़कर जाते समय अपनी आंखें बंद भी करूंगा तो अपनों के बीच करूंगा। मुझे इस बात की तसल्ली है। पहले मैं यहाँ गांव में रहता था। यहाँ गांव में लोग साथ साथ रहते हैं, अपनी खुशियाँ और गम भी साथ साथ शेयर करते हैं, पर्व त्योहार साथ साथ मनाते हैं। और शहरों में लोग अपने आप में सिमटे हुए मनाते हैं। जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं, हाथ पांव काम नहीं करता, तब बिल्कुल तन्हा रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनके साथ 2 घड़ी बैठकर बात करने वाला कोई नहीं होता। जो परिवार में होते हैं वे खुद के जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास किसी के पास बैठने की समय नहीं होता। बहू दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है और बेटा ऑफिस में। पोता पोती अपने अपने पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फ़ोन लैपटॉप पर व्यस्त रहते हैं। एक समय था जब कोई 2 पल बैठकर बात कर लेता था। अब वह बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब तो ईश्वर से मुझे यही प्रार्थना है कि बेटा मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले और मैं नश्वर शरीर से मुक्त हो जाऊं। आप ऐसा मत कहें, मुझे आपके मुंह से ऐसी बात सुनकर तकलीफ हो रही है। बेटा मैं नहीं, समय की यही मांग है। मुझे दिक्कत महसूस हो रही है। मेरी उम्र देखो, 80 पार कर चुका हूँ। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की इस बदलती दुनिया में भी मेरे बेटे बहू मुझे अपने साथ रखते हैं। खान पान से लेकर फल और दवा हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। पर मैं किसी से बातचीत करना चाहता हूँ। बहू और बच्चे आवश्यकता अनुसार बात करते हैं, क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है व्यवस्था के कारण। बस अब तो मेरी एक ही इच्छा है, अब बहुत जी लिया, उदासी भरे उबाऊ, अकेलापन लिए जीवन को अब बिल्कुल भी ना तो इससे बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, ना ही स्वीकार कर पा रहा हूँ। मनोरंजन के लिए टीवी पर मैच या न्यूज़ भी ज़्यादा देर तक बैठकर नहीं देख पाता, क्योंकि शरीर इजाज़त नहीं देता। जब से गांव आया हूँ, यहाँ के शुद्ध हवा पानी और रोज़ मुझसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। पर अब तो फिर उस बंद फ्लैट और दौड़ती भागती ज़िंदगी में लौट जाना है। सच कहूँ तो मुझे वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा। गांव में आंगन वाले बड़े से घर में 4-4 भाइयों के परिवार के साथ ढेरों नौकर चाकर, हमेशा बड़े द्वार पर लोगों का बैठक लगा रहता। खेती बाड़ी सब कुछ देखने वाले पिता को इस हाल में देख उसकी कड़वी सच्ची बात को सुनकर माला कितनी विवश महसूस कर रही थी। पिता से मिल माला भाभी के पास आई। भाभी की बात सुन माला को लगा वे भी सही हैं। भाभी ने कहा, मैं अपने जीवन में पिता समान ससुर की सेवा को ईश्वर की पूजा के समतुल्य मानती हूँ। मैं उनके पास बैठकर बात करने की समय नहीं दे पाती हूँ। भाभी ने ईमानदारी पूर्वक अपनी बात बता दी। भैया भाभी अपने साथ तो रखते हैं, जितना हो सकता है उनसे उतना ख्याल भी रखते हैं। भाभी की बात से संतुष्ट माला पिता के पास आकर बैठ गई। पिता ने उसको समझाते हुए अपनी बातों को कहना जारी रखा, बेटा,
बदलाव नई शिक्षा व्यवस्था में है। जानबूझकर गांव को विकसित करने से रोका गया ताकि लोग शहर में रोजी रोटी कमाने और बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने में सफल हो सके। माला को महसूस हुआ कि पिता को आर्थिक संसाधनों की कोई कमी भाई ने नहीं होने दिया है। उनको सिर्फ अकेलापन की भावना, बात करने की भावना महसूस होती है। लेकिन पिताजी इस अवस्था में कहाँ और कैसे अकेले रहते? उनको भाई के साथ रहना मजबूरी है। सबसे ज़रूरी कारण यह है कि जिस जगह पर मनुष्य का जीवन गुजारा हो उससे उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। माला के पिता के साथ भी यही बात लागू हो रही थी। उसने पिता की आंख में उस दर्द को देखा जो उस स्थान को छोड़ने मात्र की कल्पना से उसे कष्ट होता है। सारे परिचित भी उसी गांव और शहर में रहते हैं। बुजुर्ग लोग स्वयं की गृहस्थी में संतुष्ट रहते हैं। पिताजी अपने बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से विवश थे। जब भैया को अपने परिवार संग जाने की बारी आई तब माला भी बाहर खड़ी थी, क्योंकि उनके जाने के बाद माला को अपने शहर के लिए निकलना था। उसने देखा पिताजी बहुत धीरे धीरे गाड़ी की तरफ अपने घर बाहर सभी जगह को निहारते भावुक होते जा रहे थे। गाड़ी में बैठने से पहले अपनी मिट्टी को छूकर माथे से लगाया और गाड़ी में बैठ गए। क्या पता फिर कब आना होगा। भारी मन से माला भी जाते पिता को देख रोने लगी। क्या पता फिर कभी इन्हें देख पाऊंगी भी या नहीं। रास्ते में जाते हुए हरियाली उसके मन को लुभा रही थी। सच में आज गांव भी गांव और उससे जुड़े कुछ खूबसूरत यादें जहन में खूबसूरती से पैठ बनकर समाई है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।